ये यूपीएसआई के लोग हैं। इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इनका मानना है कि 15 लाख रुपए देकर आपको नौकरी लेना है तो आ जाइए। कि हम लोग गरीबी में पैदा हो गए, किसान के घर पैदा हो गए। अगर हमारे माँ बाप के पास भी 15 लाख रुपए होता तो हम लोग भी नौकरी कर रहे होते, डीवीपीएसटी करा रहे होते। और यही लगता है कि दरोगा भर्ती की परीक्षा देके ही हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। उम्मीद तो हमको बहुत कम लग रही है। बाकी अगर सीएम साहब तक हमारी बात पहुंच जाए आपके जरिए तो हम एक उम्मीद उन्हीं से लगा के बैठे हैं। आपको कितना उम्मीद है? मुझे तो बहुत कम उम्मीद लग रही है। जिस तरीके से विभाग में कार्रवाई चल रही है, सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केवल योगी जी से ही हमारी एक उम्मीद बची है। और जो एक कंपनी है ये 6 राज्यों में बैन है, फिर भी इसी से एग्ज़ाम कराया जा रहा है। इंतजार में तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, लेकिन अगर ये इंतजार लंबा खिंच जाता है तो एक जो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि देर से मिला हुआ इंसाफ भी वो अन्याय के बराबर होता है। मैं मोहम्मद ज़ैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में मैं मौजूद हूं। यहां पर लोग आते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं अपनी मांगों को लेकर। यहां इस वक्त जो आप ये चेहरे देख रहे हैं ये वही चेहरे हैं जो यूपीएसआई एग्ज़ाम के पेपर देकर यहाँ पर मौजूद हैं। इनका जो मांग है वो आपने इससे पहले सुना है। और ये जो लोग हैं लखनऊ से तो है ही हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर बाहर से आए हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए भैया, क्या नाम है? मैं यूपीएसआई अभ्यर्थी, मैं सुल्तानपुर जिले से आया हुआ हूँ। सुल्तानपुर से आप आए हैं। आप कहाँ से आए हो भैया? मेरा नाम शुभम कश्यप, मैं जिला हरदोई से आया हूँ। जिला हरदोई से। आप कहाँ से आए भैया? आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से आए हैं। आकाश प्रयागराज। प्रयागराज। मनीष सीतापुर से। गाजियाबाद से। गाजियाबाद। यही लखनऊ से। लखनऊ से। प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। आप भी प्रतापगढ़। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। गाजीपुर। गाजीपुर। आप? हम लोग लखनऊ से। लखनऊ से। आप? मऊ। ये देखिए, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के हर एक कोने से हैं। कोई इस कोने से है तो कोई दूसरे कोने से है। ये यूपीएसआई के लोग हैं। इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इनका मानना है कि 15 लाख रुपए देकर आपको नौकरी लेना है तो आ जाइए। तो सबसे पहले तो आप अपना हाल बताइए, कैसे कट रहा है आपका लखनऊ के इको गार्डन में? हम लोग अब इतनी धूप होती है, इस तरीके हवा चलती है, पूरे दिन हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग डेली जनता दरबार जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है हमारी। अब हमारा धीरे धीरे सब्र टूट रहा है कि हम क्या करें। और हमें तो ये लगता है कि सबसे बड़ा अभिशाप तुम्हारे लिए यही हो गया कि हम लोग गरीबी में पैदा हो गए, किसान के घर पैदा हो गए। अगर हमारे माँ बाप के पास भी 15 लाख रुपए होता तो हम लोग भी नौकरी कर रहे होते, डीवीपीएसटी करा रहे होते। और यही लगता है कि दरोगा भर्ती की परीक्षा देके ही हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब हम लोग का धीरे धीरे सब्र ख़त्म हो रहा है। क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कि घर वालों को एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा दरोगा बन के आएगा, और यहाँ पे हम लोग दिन दिन भर पत्थरों के बीच बैठे रहते हैं। हमारे कुछ भाई बहनों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और अभी कल एक लोग तो बेहोश भी हो गए थे, जिसका इलाज भी हम लोग अपने ही पैसे से करा रहे हैं। तो अभी तक कोई नुमाइंदा आया नहीं मिलने के लिए आप लोग? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो लग रहा है कि आपकी मांग पूरी होगी इस इको गार्डन में? अब उम्मीद तो हमको बहुत कम लग रही है। बाकी अगर सीएम साहब तक हमारी बात पहुंच जाए आपके ज़रिए तो हम एक उम्मीद उन्हीं से लगा के बैठे हैं कि एक बार वो हमारी बात सुन लें। सारे साक्ष्य हम लोगों के पास हैं। एक बार उस एजेंसी के बारे में जांच करा लें, ये सारे एविडेंस देख लें, और जब जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे कि जिन्होंने इस तरीके किया हुआ है। तो जब जांच हो जाएगी उसके बाद हम लोग को तसल्ली हो जाएगी कि नहीं, अब हम लोग के जो भी होगा हम लोग को मंजूर होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से लगातार आप लोग बैठे हुए हैं? 2 दिन पहले हमने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने बताया था कोई मिलने तो नहीं आया है, लेकिन उम्मीद भी आपके अंदर 0 पॉइंट था। अब कुछ उम्मीदें बढ़ी कि नहीं बढ़ी अभी तक? सर, जो भी उम्मीद है वो सीएम से है, मुख्यमंत्री जी से है। और हमारा यही विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी अगर एक बार हमसे मिल लेते हैं और हमारे ज्ञापन को, हमारे जो साक्ष्य हैं उसको ले लेते हैं, तो पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे इस जो कड़ी में जो हम लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि हम लोग पास इतने एविडेंस हैं कि अगर सीएम साहब एक बार देख लेंगे तो निश्चित ही वो ये इस पर यकीन कर लेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं भर्ती में। तो ये सब सीएम पर निर्भर करता है कि वो एक बार हमसे मुलाकात कर लें। जनता दरबार हम रेगुलर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है हमारी।
मुलाकात नहीं हो पा रही, आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे जनता दरबार, बट ये है कि सीएम से मुलाकात हो नहीं पाई और हमारी अंतिम उम्मीद सिर्फ सीएम से है, क्योंकि हम उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाए हैं, दोबारा सत्ता में लाए हैं और इस विश्वास से लाए, इस भरोसे से लाए हैं कि जिस भ्रष्टाचार से वो सख्त नफरत करते हैं, वो भ्रष्टाचार उनके राज्य में या उनके कार्यकाल में दिखाई नहीं देगी। और हम अभी इसी उम्मीद से यहाँ बैठे हैं कि सीएम से हमारी मुलाकात होगी जनता दरबार में और वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। ये उम्मीद है, आपको कितना उम्मीद है? मुझे तो बहुत कम उम्मीद लग रही है। जिस तरीके से विभाग में कार्रवाई चल रही है, सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केवल योगी जी से ही हमारी एक उम्मीद बची है। और जो एक कंपनी है, ये 6 राज्यों में बैन है, फिर भी इसी से एग्ज़ाम कराया जा रहा। 2017 जो PSI की वैकेंसी आई थी, पहले इसी से एग्ज़ाम कराया गया, फिर बीच में पेपर लीक हुआ, वो कैंसिल करा के फिर दिसंबर में जो है दूसरी कंपनी थी उससे एग्ज़ाम कराया गया, वो पारदर्शिता से हुआ। और उसकी जो कट ऑफ गई थी वो फाइनल UR की जो 101 क्वेश्चन पे फाइनल हो गया था। इस बार इन्होंने पहले एक नोटिस निकाला लगभग 1-1.5 महीने पहले कि हम 2 गुना लोगों को बुलाएंगे, लगभग 20,000। उसके बाद ये 1 महीने के बाद फिर नोटिस निकालते हैं, 36,170 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया। UR की जा रही 121 क्वेश्चन, OBC की 115 क्वेश्चन, EWS 114 क्वेश्चन। इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है? वैकेंसी है 95 से 34, तो 95 से 34 वैकेंसी है। पहले से 3 गुना वैकेंसी, लेकिन कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा रही? इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार, बहुत तगड़ा स्कैम हुआ है जी। तो ये उम्मीदें हैं इन लोगों को, लेकिन अब कितना उम्मीद पर खरा उतरेगी योगी सरकार, इसके लिए भी ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इंतज़ार में तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, लेकिन अगर ये इंतज़ार लंबा खिंच जाता है तो एक जो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि देर से मिला हुआ इंसाफ भी वो अन्याय के बराबर होता है। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ इन लोगों के दर्द को सुनेंगे या नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।